कि माता जी जब भी दिल्ली आती हैं तो हम लोगों को विशेष कृपा रखती हैं और कितने ही साधकों को यहाँ से माता जी की कृपा से अपना उद्देश्य और अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए न केवल प्रेरणा मिली है बल्कि बहुत बड़ा सहारा मिला है। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपकी प्रेरणा से गांधी भवन में हर सोमवार को शाम को 6 बजे से सहज योग ध्यान भी होता है और आज भी सोमवार का दिन और इस समय हमारे बीच में माता जी पधारी। मैंने तो अक्सर इस बात का अनुभव किया है कि सोमवार के दिन वैसे भी शरीर में नहीं बल्कि सूक्ष्म में माता जी का हमेशा यहाँ पर निवास रहता है। माता जी के बारे में बताना तो सूर्य को दीपक दिखाना है, क्योंकि जिस के लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसमें एक बाधा दूँ और माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो हिंदी में भी और अंग्रेजी में जब लोग देखे शक्ल देखे तो मगर अधिकतर इधर हिंदी भाषी लोग मालूम होते हैं। और माता जी की कृपा, माता जी के अंदर कितना प्रेम और आनंद का सागर है। आप अपने सब बंधनों को छोड़कर अगर उसमें उतरेंगे तो आपकी प्राप्ति हो। और अगर आप अभी भी यही सोचते रहेंगे ये ऐसा क्यों है, ये क्या है, तो फिर इसका कहीं हल नहीं है। आज के विषय में मैं चाहूंगी सत्य का अन्वेषण, इस विषय पर मैं खास कर बात करूं, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पर लिखा है इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, और बहुत से लोग सोचते रहे हैं कि इस मामले में कुछ करना चाहिए, सत्य को खोज निकालना है, हर एक चीज का सत्य निकालना चाहिए। और जब मानव दशा में मनुष्य रहता है तो उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो सिर्फ बुद्धि के माध्यम से ही सत्य को खोजता है और उसके पास कोई माध्यम नहीं। जैसे कि साइंस की उपलब्धि जो भी है ये हमें सिर्फ बुद्धि के ही माध्यम से हुई है, लेकिन बुद्धि जो है वो दृश्य जो संसार में चीज है उसी के बारे में बातचीत कर सकते हैं। जो अदृश्य है उसे नहीं बता सकते और सत्य और अदृश्य में क्या अंतर है ये नहीं बता सकते। तब पहले ये सोचना चाहिए कि जब सत्य की खोज की इंसान बात करता है तो सर्वप्रथम उसको यही विचार करना होगा कि जो कुछ हमने बुद्धि से जाना कुछ भी नहीं जाना, तो भी हम भ्रम में बने रहे। बुद्धि से जानी हुई बात जितनी भी हमने आज तक जानी है उससे इतना हुआ जो दृश्य में है उसे हमने याद करना है, लेकिन जो कुछ अदृश्य में है वो भी नहीं जाना और ये भी नहीं जान पाए कि वाकई जो हमने दृश्य में जाना है ये परम सत्य है या नहीं। अब साइंस की उपलब्धि जब हमें हुई तो साइंस में हम अग्रसर हुए, साइंस में हमने बहुत सारी बातें जानी और वो परमाणु तक हम पहुंचे, गतिविधियों को जो समझा है वो भी सब जो कुछ भी जड़ है उसके बारे में, जीवन का किस तरह से होता है संसार में, इसकी और किसी पर दृष्टि नहीं। सत्य के अन्वेषण में सबसे प्रथम बात ये सोचनी चाहिए कि जो कुछ मनुष्य कर सकता है उससे परे कोई सृष्टि है क्या नहीं। जैसे कि जीवंत वस्तु को हम देखते हैं
मनुष्य का चलना, टहलना, उसका बढ़ना, विगत होना सब कुछ देखते, लेकिन हम इस और नजर नहीं करते। इस तरह हमारी दृष्टि नहीं पड़ पाती है कि ये आदमी बनाया गया है सो क्यों करेगा, क्योंकि उसका उत्तर हमारे पास नहीं। मनुष्य की विशेषता ये है कि जिसका उसके पास उत्तर नहीं उधर से मोड़ लेता है और कहता है कि जिसका हम उत्तर दे सकते हैं वहीं तक हम रहेंगे, उससे परे जाना भी वो सोचता है कि गलत बात है। लेकिन मनुष्य संसार में आया, साइंस ने बताया कि एक अमीबा से ही मनुष्य बना है, तो हठात दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये इस तरह की जो विशेष चीज की घटनाएं घटित हुई और जिसकी वजह से ये मनुष्य सृजित हुआ, बनाया था, उत्क्रांत हुआ, तो इसकी कोई न कोई वजह जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस शक्ति ने इसे बनाया है उसने कुछ सोचकर ही बनाया हो, और अगर नहीं सोचकर बनाया तो भी वो कोई शक्ति तो होनी ही चाहिए इसने इसे बनाया। तो ये शक्ति क्या है? क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी होती है कि मनुष्य जो है वो खोज सकता है। पहले तो हमने बाकी सब चीज को खत्म कर दिया, हम खोज सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं। इसलिए हम साइंस की ओर दृष्टि यही करते हैं कि हम साइंस से पहचान सकते हैं, हम इसको जान सकते हैं, उस चीज को हम पहचान सकते हैं। इस तरह का जब भाव आ गया और दूसरी सब चीजें खत्म हो गई, तो फिर मनुष्य अपने से जो परे है उस चीज को कैसे जान सके, जब वो अपने ही जानने की बात पर अभी तक उतरा नहीं, जो अपने से निम्न है, जो अपने से हम कार्यान्वित कर सकते हैं, जिसको हम अपने हाथ में ले सकते हैं, वो तो हमसे निम्न नहीं हो, क्योंकि जिसपे हम हाथ लगा सकते हैं वो हमसे निम्न होना चाहिए, नहीं तो हम उसे हाथ कैसे लगाना है। जैसे इस मकान को बनाना है, चीतल पत्थर है, मिट्टी है, ये सब हमसे निम्न है, इसको हम बना सकते हैं। मनुष्य की दृष्टि वहां तक पहुंचती, वही हमसे बना रहे हैं, जिससे हमने बनाया और हम बहुत उचित इंसान क्या हमने बड़ा हमारी काम करते। लेकिन इसमें का एक पत्थर भी इंसान, एक अणु रेणु कुछ भी नहीं बना सकता। थोड़े नम्रता पूर्वक मनुष्य सोचे कि क्या मैं ये पत्थर स्वयं बना सकता? जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मैं एक भी एलिमेंट खुद बना सकता हूँ? उसकी वैलेंसी ज्यादा इस कदर सुंदरता से बनी हुई है, क्या मैं ऐसी कोई रचना कर सकता हूँ? ये तो ठीक है, बनी हुई चीज को जोड़ दिया, लेकिन उनकी रचना में आप कुछ भी इंटरफियरेंस कर सकते हैं, उसमें कोई आपका हस्तक्षेप हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कोई चीज उसमें की बदल नहीं सकते, वो जैसी है आप उसके कंपाउंड बना सकते हैं, मिक्सचर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर सल्फर को जलाएंगे और उसके क्रिस्टल बनाएंगे तो उसी ढंग के बनेंगे जैसे सल्फर। अगर चाहें कि हम अपनी तरह के क्रिस्टल बनाएं तो वो तक आप नहीं बना सकते, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर आपका हस्तक्षेप नहीं। हाँ, उन प्रॉपर्टीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो बुनियादी फंडामेंटली जो प्रॉपर्टीज है उसको आप नहीं बदल सकते। तो ये किसने बनाया और ये किसकी शक्ति में है कि जो इसे बदल सकता है? इधर की दृष्टि से अंधेरे में रह करके आप ये कहें कि उजियारा नहीं है, तो ये तो बात गलत है। लेकिन अगर कोई कहता है कि उजियारा है, तो कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी हो, उसको कहना चाहिए कि अगर उजियारा है तो देखना चाहिए। दूर तो होना नहीं चाहिए, उसके मन में दूर होना चाहिए कि आखिर ये अगर कह रहा है कि इसके परे कोई प्रकाश है, क्यों ना देखा जाए। लेकिन इस तरह से हम अपने ही से प्रभावित हैं, और जो हिप्नोसिस में इतने ज्यादा है कि हम सोचते हैं जिस पर हम हाथ चला सकते हैं वही चीज सत्य है, और जिस पर हम हाथ नहीं चला सकते
जिस तरह से हम सब किसी के दूर है समझता है, उसके तो हमने मूलभूत चीजों को ही छुआ। पहला प्रश्न ये सृष्टि रची तो रचाई किसने, और सृष्टि के अणु परमाणु जितने भी हैं उसमें इतनी सुंदर व्यवस्था किसने की, उनको इतने व्यवस्थित रूप से किसने बनाया, ये व्यवस्थापक कौन। एक चीज कह सकते हैं कि ईमानदार है लोग कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो नहीं, और अगर हम कहते हैं आप बढ़ सकते हैं, इससे आगे आप जा सकते हैं, और इससे आगे एक प्रांगण और भी है, डायमेंशन और भी है, तो क्यों ना अपनी आंख खोल नहीं सकते। सिर्फ हमारे पास एक अहंकार मात्र है कि हमने ये किया, हमने ये पता लगाया, हमारे पास ये है वो है, लेकिन जो भी है वो आपसे मिलता ही है। अगर आपको ऊपर उठना है कहीं भी, ऊपर की चीज पकड़ लो, कहीं भी चढ़ना होता है। आपने देखा होगा कि जब लोग किसी बड़े पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वहां पर ऊपर पहले कील ठोकते हैं, उसको इसी को आप साइंस में हाइपोथेसिस कहते हैं, जहां एक धारणा बनाते हैं, उस धारणा की कील ठोकी, फिर उस कील को पकड़ के आप ऊंचे उठ गए, और फिर उससे आगे जाके देखा कि क्या वास्तविक की ठोकी है या नहीं, वहां पर पहुंचे हैं या नहीं, ये यथार्थ में पहुंच के ही मनुष्य। लेकिन एकदम मुंह मोड़ देने से ये काम नहीं। अब अगर हम ये कहें कि जो बड़े बड़े संस्थान, जो बड़े बड़े यहाँ पर अवतार हो गए, ये सब ने भारतवर्ष में से, इन्होंने बड़े बड़े महान कार्य किए जिनको आज का संसार मान रहा है, ये लोग झूठ नहीं बोलते थे, तो आप कहेंगे कि हाँ झूठ बोलते थे, इसका क्या कुछ नहीं। मगर आप कहें जो हम आपके हाथ में पकड़ सकते हैं, परमात्मा है या नहीं, ये भी अगर आप आज उठे तो हम आपका हाथ नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर हम कहें कि इसकी हम शिक्षता आपको दे सकते हैं, तो क्यों ना उस तरफ हम आगे बढ़े। अगर सत्य के आप पुजारी हैं और सत्य को आप जानना चाहते हैं, अगर कोई कहता है कि इसमें आप अग्रसर हो सकते हैं, इतना ही नहीं पर उस सत्य को आप पूरी तरह से जान सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे अत्यंत नम्रतापूर्वक स्वीकार करें कि चले भाई कौन सा वो मार्ग माँ बता रही है, देखे तो सही है। अभी तक मान लिया ये चीज जागतिक नहीं थी, सामूहिक नहीं थी, और लोग बहुत थोड़े इस बारे में जानते थे, इसलिए गलत फहमियां हो गई। लेकिन जिस तरह साइंस की चीजें, पिछली आदि चीजें जितनी भी अन्वेषित है, ये जिस तरह आज सामूहिक है और जागतिक है और सर्वहित के लिए उपयोग में लाई जाती है, ऐसी अगर चीज अगर कोई कहे कि आपके अंदर बसी हुई है, उस पर शंका करना भी तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा साइंटिफिक एटीट्यूड, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है। जबकि मनुष्य किसी चीज को एकदम ही मना कर दे और कहे कि नहीं ये बात है ही नहीं। अपने से ऊपर की चीज को जब पाना है, तब जो चीजें आज तक हमने इस्तेमाल करी अपने से नीचे वाली चीजों को पाने के लिए और हस्तगत करने के लिए, इतना ही नहीं उत्तराधिकार जमाने के लिए, उस चीज का उपयोग छोड़ देना। जैसे कि दिल्ली में घूमना है तो मोटर ठीक करी, तो ऊपर जाना तो वायुयान चाहिए, उसकी गति भी अलग होती है, उसका तौर तरीका अलग होता है, उसके सारे प्रकल्प अलग होते हैं। मोटर की जो है वो चीज और है, वो जमीन पर चलती है, ये आकाश में उड़ने वाला वायुयान है। इसी प्रकार जब आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको आत्मा को जानना होगा, आत्मा को इस्तेमाल करना होगा, आत्मा ही एक सहारे आप परमात्मा को जान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बुद्धि के सहारे सारे संसार को आप समझते हैं, आप जानते हैं, उससे परे कोई चीज आपको पानी पड़ेगी, वो है आत्मा। साइंस में अगर आत्मा का उल्लेख नहीं है तो इतना ही कहना चाहिए कि अभी तक साइंस पढ़ नहीं पा रहा, कभी जान भी नहीं पाए, क्योंकि जिस मर्यादित क्षेत्र से आप उसे जानना चाहते हैं उससे वो परे, उससे आप देखिए उसका रेंज जो है
रेंज है वो बढ़ाना पड़ेगा। और उस रेंज को बढ़ाते वक्त अगर हम कहें कि इसमें आत्मा की दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक कार्य नहीं हो सकता, तो आप मान्य करना चाहिए कि वो हमें प्राप्त हो। जैसे हम देखते हैं एक साहब के पास बड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप, उससे वो देखता है कि हर एक पेशियां कैसी हैं और उसमें रक्त का चलन वलन कैसा है, ये सब हम देखते रहते हैं। लेकिन जब देखें कि दूसरे आदमी के पास कोई अच्छी मशीन है इससे भी ज्यादा, तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से बात कर। उसी प्रकार अगर एक मनुष्य देखता है कि दूसरे आदमी के पास कोई विशेष चीज है, उसको इच्छा यही होनी चाहिए कि उस विशेष चीज को हम पाएं, लेकिन होता नहीं। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्य यही जानना चाहता है कि जो आज मैं हूँ इसी से मुझे सब मिलना चाहिए और इससे आगे मैं उठूंगा नहीं, ये मेरे साथ अपना ही आना है। साइंस के मामले में ऐसा नहीं। साइंस के बारे में अमेरिका ने अन्वेषण किया तो वहां मारा जाए, तब भी सोचता कि हम हिंदुस्तानी लोग उनके पीछे भाग, कुछ कर रशिया ने किया तो उसके पीछे मारा जाए। लेकिन कुछ कर अन्वेषण और किसी प्राणी में हुआ उसके और मनुष्य की पीछे नहीं होती। बाहर के पेड़ के बारे में मनुष्य सब जानता है, लेकिन इसके मूल के बारे में कुछ नहीं जानता है। और उसके मूल को जानने के लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, और वो सूक्ष्मता आपको पाने के लिए नम्रता चाहिए। अगर आप चाहें कि अपने बुद्धि के दम पर आप उसे पाए, नहीं पा सकते। ये एक सीधी बात लोगों को समझ में नहीं आती। जब भी मैं भाषण आपकी देती हूँ कुछ भी, तो मैं देखती हूँ पहला प्रश्न था कि फलानी किताब में ऐसा लिखा है, हो गया बात क्या करें। जो भी लिखा वो आपकी बुद्धि से तो आकर नहीं हो पाता, उसको आप नहीं समझ पाए। आप कह रहे हैं कि नहीं समझ पाए, समझ लीजिए बगैर चश्मे के हमें नहीं दिखाई देता, तो आपने चश्मा लगाना जरूरी है, ये तो बात हमारे समझ में आती है। और अगर आत्मा के सिवा हम परमात्मा को नहीं समझ पाते तो आत्मा को पाना चाहिए, सीधी सादी बात को नहीं समझ में आनी चाहिए। उसमें शंका को शंका करने से क्या आप सत्य को खोज पाए? अगर आप वास्तव में सत्य को जानिए और वाकई आप सत्य को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को पाया नहीं है। ये बहुत बड़ा गुण है। मनुष्य कुछ भी सीख लेता है, लेकिन नम्रता नहीं सीखता। नम्रता में आप करते क्या है? कुछ किसी लोगों को ऐसा विचार आता है कि नम्र होने का मतलब है आप किसी के आगे झुक गए। ये बहुत गलत है। नम्रता का मतलब होता है आपने अपने को खो दिया है, स्वीकार करें। कोई नई विचारधारा को स्वीकार करें, कोई नई बात को आप स्वीकार करें, देखिए, परखिए, समझे, इसमें उतरे। नम्रता का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप किसी के आगे झुक जाए। जैसे कि पेड़ की शाखाएं कितनी भी ऊंची उठ जाए, जब तक उसकी जड़ें नीचे तक जमीन खोद करके स्रोत तक में पहुंच जाए, उस पेड़ में कोई शिक्षा नहीं आ सकती। उसी प्रकार आपकी कितनी भी सभ्यता बढ़ जाए और कितना भी साइंस का झमेला बढ़ जाए, लेकिन जब तक आपने अपनी आत्मा को नहीं खोजा, ये सारा की सारा जो है बिल्कुल एक बगुले जैसा नष्ट हो जाएगा। इसमें से कुछ भी नहीं बचता और वही हो रहा संसार में, यही हो रहा। अभी ये देखती हूँ जो भी पहले हम आर्मामेंट के लिए गए, मेहनत करी, लोगों से कहा डिसआर्मामेंट करिए और डिसआर्मामेंट करने से ठीक हो जाएगा, और बड़े झगड़े हुए और 4 महीने हमने वहाँ मेहनत करी और किसी ने कोई बात नहीं मानी और भी इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि छुट्टी देंगे। डिसआर्मामेंट होना चाहिए, एक सर्वसाधारण मनुष्य समझ सकता है कि मनुष्य को मारने के लिए इसकी क्या जरूरत।
एक आदमी को छोड़ करके कोई सा भी जानवर हाथ में आर्म्स लेके आपस में मारता है, उसको पकड़ने की शक्ति नहीं। भगवान ने हमको हाथ दे दिए तो अब उसमें आप बंदूक के लेकर उसको मार दें, ये बड़ी अकल की बात है। इसका इलाज साइंस को नहीं कर सकती है। लोगों के अंदर बुद्धि बनने का इलाज अगर साइंस वाले कर दें तो हम मान जाए। किसी के अंदर भी शुद्धता नहीं आ सकती साइंस से, चाहे वो बनाना चाहे तो आइटम बॉम्ब बना ले और चाहे वो तो एक आधा अच्छा अस्पताल भी बना सकता, पर ये चाहने पर है। ये कोई अचल चीज नहीं, ये चलायमान है। आज वो बड़ा अस्पताल बनाएगा, बड़ा भारी एक रुग्णालय बनाएगा, वहां हजारों लोगों को वो ठीक करेगा और उसके बाद एक दिन अकस्मात उसी पे बॉम्ब गिराकर उसका असर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते। क्या साइंस की गारंटी देता है कि जो आदमी आज साइंस की वजह से अच्छा काम कर रहा है कल उसका भी ध्वंस नहीं करेगा? मनुष्य की कोई गारंटी आप दे सकते हैं क्या साइंस? जब साइंस इतना अधूरा पड़ा हुआ है तो ये देखना चाहिए इसका जो प्रकाश है वो इतना धुंधला, इसके प्रकाश में इंसान कभी तो जगह पे खड़ा नजर आता और कभी खाई में गिर जाता है, ऐसा नहीं। और जब तक मनुष्य समर्थ नहीं होता है, जब तक मनुष्य में सत्य की प्रेरणा बलवती नहीं होती है, तब तक आप चाहे दुनिया का कोई सा सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क, कोई सा भी बुद्धि से कर लीजिए, उसका कोई भी ठिकाना नहीं। आज आप आसमान में बैठेंगे, कल आप धरती में बैठेंगे, क्योंकि साइंस किसी भी मनुष्य को समर्थ बनाना, अहंकार से मनुष्य कभी समर्थ नहीं हो सकता, सब अर्थ। सो इस नतीजे पे हमको लॉजिकल कंक्लूजन से पहले पहुंचना चाहिए और सोचना चाहिए कि सिर्फ बुद्धि से हम सत्य को नहीं पूछ सकते। बुद्धि से बता सकते हैं कि यहाँ सफेद चद्दर बिछी है, खादी की चद्दर है, और कहां तक जाएंगे। लेकिन क्या आप इस खादी की चद्दर में बता सकते हैं कि क्या इसे एक साधु ने पहना था या किसी राक्षस ने पहना था? साइंस में तो आप ये भी नहीं बता सकते ये इंसान राक्षस है कि मनुष्य, और ये भी नहीं कह सकते कि आज तो मनुष्य लग रहा है कल भूत बन के सर पर सवार हो जाता है। किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं, सब चीज चलायमान है, अस्थिर है। इसीलिए आज कल युग में कहते हैं कि पूर्णतया मनुष्य भ्रांति है। और इस कोलाहल में मनुष्य जब सोचता है कि अरे भाई ये तो आज कल युग आ गया, अब इसमें माता जी क्या बात है, अब तो कल युग में ऐसा ही होता है, तो कल युग है, एक गारंटी होगी हर चीज। अब कल युग है, अब इसमें अगर ये काम नहीं करी तो कैसे होगा, तो करना ही पड़ेगा, ये तो कल युग आ गया। इसमें जो है अगर इस रास्ते से नहीं चले तो काम नहीं बनने वाला, यही रास्ता है, कल युग है। कल युग में आप कैसे भी मोड़ते रहिए, अपने रास्ते की तरफ से चलिए, किसी तरह से आप दाएं बाएं घूमते रहिए, किसी तरह से आप जीते रहिए, ऐसा मुझे कॉम्प्रोमाइज पे रहता है। जो कि स्थिर जो मूल्य थे वो खत्म हो जाते हैं। जब मनुष्य भ्रांत हो जाता है उसके स्थिर मूल्य जरूर खत्म हो जाते हैं। जब युद्ध ने ललकारा और जब यूरोपीय देशों में युद्ध छा गया, जब लोगों की दुर्दशा हो गई, तो वहां के जो मूल्य थे बहुत खत्म हो गए, गरीबन खत्म से। क्योंकि जब सभी चीजें आपको दौड़ने लग गई तब लोगों को समझ नहीं आया कि आप किस चीज को पकड़े, इस चीज को पकड़े, लेकिन तब ये विचार मनुष्य के मन में आना चाहिए कि हो सकता है कि
जिसको पकड़ा ही नहीं जो स्थिर और अचल है, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। हर एक बुद्धिवादी के मन में ये विचार करना चाहिए। देखिए इधर लग जाओ, वहाँ बड़ा ठंडा है, इधर आओ, यहाँ पे बहुत जगह बड़ा ठंडा, वहाँ नहीं बैठो, वहाँ नहीं बैठो, आगे यहाँ आगे आगे आप लोग तो बैठो, आराम से बात नहीं कर पाऊंगा, यहाँ बैठो ना, ऊपर आ जाओ, बैठो, ठंडे में बैठो, आगे बैठे, इधर बैठो, इधर बैठो, ठंडे मत बैठो, आगे तरफ के बैठ जाओ, ठंडे में मत बैठो, आगे तरफ बैठो, इसमें क्यों नहीं बैठे तो चलो वहाँ और ये सब देखिए मनुष्य का मन बड़ा कटु उसका अर्थ है। वो सोचता है कि कहाँ है मिठास, कहाँ है मिठास, किसी तरह जीना ही तो रह गया है। कोई अपनी गला घोटता है तो कोई दूसरे का गला घोटता है, और इसके उत्तर में हजारों लोग हजारों बातें बताएंगे। कोई कहेगा इसका कारण है सामाजिक अव्यवस्था, कोई कहेगा राजकीय अव्यवस्था, कोई कहेगा कम्युनिज्म अच्छा, कोई कहेगा कैपिटलिज्म अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, और लोग उसको चिपक भी जाएंगे। कोई कम्युनिस्ट हो जाएगा तो कोई कैपिटलिस्ट हो जाएगा, कोई डेमोक्रेटिक हो जाएगा, कोई सोशलिस्ट हो जाएगा, तो कोई गरीब हो जाएगा, कोई अमीर हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ग्रुप बना करके सोचेगा कि ग्रुप बन के जी सकते। और संघर्ष, पूरी तरह संघर्ष, और इस संघर्ष में भी चाहते क्या है सबको पता नहीं। दलित दल है, कोई है वो आतताई दल है, अरे दल बन दिया, लेकिन सब आपस में हम इंसान होते हैं, ये दल कैसे बनते हैं, इसके पीछे का बड़ा भारी एक रहस्य है। और रहस्य यह है कि उस परमपिता परमात्मा के प्रेम को हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि कितनी प्रेम से ये सृष्टि उसने तैयार किया। आप लोग तो एक बीज से एक पेड़ नहीं लगा सकते, एक फूल से एक फल नहीं निकाल सकते। आपके पास सब कुछ भी नहीं। जरा सोचिए कितना परमात्मा ने हमें सौंदर्य दिया और कितना कुछ हमारे लिए कर दिया। इस आदमी ने ये भुला करके जिसने हमें बनाया, इतना बड़ा किया, एक अमीबा से सांस बना दिया, उसके प्रति कोई भी कृतज्ञता नहीं, उधर कोई भी चिंता नहीं, उधर कोई भी विचार नहीं, इसलिए अधूरा बना। और जो कुछ कह गए लोग, जो कुछ बता गए, उनको या तो जिन्होंने माना वो गलत तरीके से मानी, उसकी विकल्पतियां बना दी, और कुछ लोगों ने कहा कि ये सब ऐसी बात है, इसको याद सब झूठ। ऐसी सर्वदशा में कि जब मनुष्य एकदम निराश और हताश है और कटुता से भरा हुआ है, और उसकी नजर में परमात्मा का प्रेम ही नहीं झलकता। अभी मेरे सामने विकी कोहरे में से थोड़े थोड़े से ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कितना सुंदर बना हुआ है, इसका आनंद अंदर चला जा रहा है। और ये सब सृष्टि का सौंदर्य भी हमारे आंख से ओझल हो गया, और हम एक बड़े बोझिल जिंदगी से दबे हुए हैं। तब समझ में नहीं आता ऐसा क्यों,
जब परमात्मा ने अपने प्रेम से हमें बनाया, संयोग कर बनाया, इतने आनंद से उसने सृष्टि रची, तो आखिर हम इतने बड़े आनंद में क्यों फंस गए? इसका कारण ये कि हमने खुद ही अपनी गर्दन कटाई है। गर्दन कटाना सहयोग में इसे कि शुद्धि चक्र कहते हैं, जिसमें विराट का स्थान है। गर्दन कटाने का मतलब होता है कि आपने विराट से अपना संबंध तोड़ दिया। उस बड़े विराट से, जिसके हम अंग प्रत्यंग है, जो परमात्मा के नाम से जाना जाता है, उससे ही हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया और वह कहे अपने ही दिशा में और अपने ही विचारों में और अपने ख्यालों में सोच करके कि ये चीज ही सही है और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो गलत है। इस मोड़ पर ही आज जो एक महायोग के रूप में आपके सामने इसको सोच विचारने से आप जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा सोच विचारने से आपसे जो निम्न चीज है वो पाई जाए। आपसे जो ऊंची चीज है क्या आपकी कल्पना की भरार है। कल्पना से आप सोच सकते हैं कि हम आकाश में घूम रहे हैं, कि वो यथार्थ, वो यथार्थ रियलिटी यथार्थ ये मान लेना चाहिए। जो कुछ भी हम सोचते बैठते रहते हैं कि हम फलाने हैं और ठिकाने हैं और ऐसा होगा वैसा, यथार्थ तब तो यह समझ लेना चाहिए कि यथार्थ में जो हमने पाया वो अपने से नहीं पाया और अपने से जो ऊंचा पाना है उसके लिए यथार्थ में कोई चीज होनी चाहिए। और यथार्थ में क्या होना चाहिए इसका भी विचार उस बनाने वाले ने कर दिया, वही इसको करने वाले इसका विचार, जिसने आपको आंखें नाक सब कुछ शरीर दिया है, मतलब बुद्धि अहंकार आदि सब चीजें आपने अंदर दी है, वही आपको वो भी खुद दे देगा जिसमें पहुंचकर आप इससे ऊंची दशा में आ जाए। इसलिए भी ये सोच करके आपको कुछ बनाना, लेकिन सबसे पहले तो बुद्धिजीवी को सोचना चाहिए कि ये बुद्धि कहाँ तक पहुंचती है, ये कितनी सीमित चीज है। और जब असीम की बात हो रही है तब बुद्धि का बीच में लगाना चाहिए। इस असीम को जानने के बाद, पहचानने के बाद, जैसे नानक साहब ने कहा चीनने के बाद, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप क्या हैं, आप क्यों इस संसार में आए और ये जो सर्वव्यापी परमात्मा की जीवंत शक्ति है ये कौन से कार्य को करती है और कैसे करती है। इतना ही नहीं, जब आपके अंदर आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब ये शक्ति आपके अंदर से बहती है और कार्यान्वित होती है। अभी शब्द जरूर नजर करें, ये शक्ति बोलती नहीं, सोचती नहीं, कार्य बोलना और सोचने का काम बुद्धि का है, निरर्थक उससे कोई कार्य थोड़ी होता है। जैसे मोटर में बैठे आप और सोचने लग गए, क्या मोटर चलेगी? आप कुछ करना होता है, लेकिन ये शक्ति ऐसी है कि जब आपके अंदर से बहने लगती तो कार्यान्वित होती है। जैसे प्रकाश कार्यान्वित है, जब उसमें से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश दिख रहा है ऑटोमेटिक, न कुछ करते हुए भी प्रकाश प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार ऐसा इंसान कुछ न करते हुए भी प्रकाश और कार्यान्वित। इस बात को मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में इसलिए कही गई है क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है विश्वव्यापी, लेकिन बुद्धि विश्वव्यापी नहीं होती तो अभी तक हो गई होती। हर एक की बुद्धि तो वही वही चलती है, एक ही दूसरे से मिलने बैठे।
पाने के लिए सबसे पहले नम्रतापूर्वक ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी तक हमने जो जाना है वो सीमित है, और असीम को जानने के लिए कोई न कोई घटना हमारे अंदर घटित होनी चाहिए, कोई न कोई अंकुर हमारे अंदर जानना चाहिए, जिससे हम जो आज ऐसे सीमित से लग रहे हैं वो आकाश बन करके छा जाए। बड़ों ने समझाने के लिए बहुत तरीके से कहा है कि बूंद को सागर होना चाहिए। अब सब सिमिलीज भी जो है, एनालॉजीज भी जो है, वो भी निम्न चीजों से ही है। ये तो एक बड़ा भारी प्रश्न है कि वो भी कहाँ से लाए, तो भी ऊंची चीज की तो बात ही नहीं कर सकते, और जो एनालॉजी करके वो नीची चीज की करेंगे, और जो भी नीची चीज की करेंगे वो आपको और नीचे की तरफ खसका दी जाएगी। जैसे कहा कि आप बूंद से सागर हो जाइए, वो कहेंगे सागर कैसे से। कितने भी गोल घुमा करके बात समझाई जाए समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समझने वाला जो है ये बुद्धि का ही प्रकार है। जब समझना आत्मा से ही हो सकता है तो बुद्धि से क्या समझाया जा सकता है? जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से विदेशी संगीत आए, या आपके संगीत के बारे में सारे गम भी नहीं जानते, अपने संगीत के बारे में समझाते, आपके संगीत शास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते, राग रागिनियों के नाम। लेकिन अगर कोई सा भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शुद्ध बजाया जाए तो कितना भी कठिन राग हो उसमें मस्त उसका वो राग नहीं खोजते, उसके आलापकारी नहीं देखते, पर उसका जो असर है, उसका जो कार्य है उनके अंदर बन जाता है। नहीं तो अगर अपने हिंदुस्तानी सुनने बैठेंगे तो पहले पूछे साहब गाने वाली कौन है, फिर ये राग कौन सा है, विचार आ, इनका घराना कौन सा है, इनके बाप दादे कौन से, ठेका कौन सा लगे। लेकिन जो इस चीज पे बैठा नहीं, वो सिर्फ अपने आत्मा से उसका अनुभव ले रहा है, उसका मजा ले रहा है, और वो राग जिस चीज के लिए बनाया गया था वो आनंद पूरा की पूरा उस आदमी में समाया जाता है। जिस आनंद से वो बनाया गया था वही पूरा की पूरा आनंद उसमें समाया जाता है और उसमें गाया। इस आनंद की प्राप्ति आप सबको हो सकती है, यह हमारा है। आप अगर कहें तो हम इस बात को मान जाए, अगर आप कहें कि हम ही क्यों ये काम करें तो हम क्या बहुत अच्छे, आप तो हमें तो बड़े, हम बड़े खुश हैं कि आप लोग कर ले तो बड़ा अच्छा, कोई भी कर, इससे बढ़कर और बहुत सी बात हो सकती कि हमारे अगर कोई काम कर ले तो बहुत अच्छी चीज, इस काम के लिए शायद हमें करना कुछ दिनों तक, अगर आपसे हो सकता तो आपसे काम है जटिल, और प्रेम सत्य है और सत्य प्रेम, इतना गहन प्रेम है ये, इसमें मनुष्य फौरन पहचान जाता है कि दूसरों को क्या शिकायत, दूसरा कोई रही नहीं जाता, इतना गहन प्रेम है। सब अपने अंग प्रत्यंग हो गए, जब दूसरा कोई नहीं रहा इसके उपकार करने जा रहे हैं। और जब ये प्रेम किसी पे प्रकाशित होता है तो सारा सत्य उस आदमी का पूरा पूरा सामने नजर आता है, पूरी की पूरी चीज, पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। उस प्रकाश में आप जान लेते हैं ये जो आपका अंग प्रत्यंग है इसमें क्या करना है, प्रकाश के प्रकाश में आपको दिखना चाहिए, साफ साफ नजर आना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक ही नहीं, सब लोग जो देखेंगे वो एक ही बात है, माने सफेद रंग की साड़ी में, उसमें अनेक विचार नहीं हो सकते, उसमें झगड़े की बात नहीं, एक ही सत्य हो सकता है, और जो एक ही सत्य होता है
घी जैसा लगता। लेकिन इस प्रेम को आज तक किसी ने जाना नहीं। बहुत थोड़ों ने जाना और जिन्होंने जाना उनसे किसी ने जानना नहीं चाहा। उनको परेशान किया, उनको सताया और उनके मरने के बाद मंदिर खड़े कर दिए